स्क्रीन शो हो रही है। जी मैम। अच्छा, हम ना पहले कुछ ना इनकी वो देख लेते हैं, नेक्रोसिस की फॉर्म्स देख लेते हैं विद एग्जांपल्स, जो जो एमसीक्यूज आते हैं। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाना होता, हमें पता होना चाहिए किसकी नेक्रोसिस किस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हमने ना कुछ शुरू से पहले हमने जैसे केशियस नेक्रोसिस हमने की हुई है। ठीक है, और हमें कुछ और भी नेक्रोसिस का वैसे पहले से अंदाजा है, कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, फैट। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी एक दफा देख लेते हैं। फिर इनकी एग्जाम्पल्स बेसिकली हमें पता होने चाहिए। डिटेल का इतना आपको इस लेवल पे नहीं पता होना चाहिए। तो हम पहले इनकी देखते हैं, जनरल पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं। जनरल पैथोलॉजी। अब पहला हमारे पास देख लेते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे पास किसके अंदर होंगी, कोई आइडिया है? किडनी, हार्ट, एवरी ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। हाँ ठीक है, सारे ये इन ऑर्गन्स को बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है, सॉलिड ऑर्गन्स को। ठीक है, ऑर्गन्स को याद रखना है। उनमें क्या क्या आ जाता है? कहका निमोनिक है, किडनी आ जाता है। ठीक है, एड्रीनल्स आ जाते हैं और हार्ट आ जाता है। इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा। ब्रेन के लिए कौन सी होती है फिर? मैम लिक्विफेक्टिव। लिक्विफेक्टिव। एग्जैक्टली, लिक्विफेक्टिव होती है उसके लिए नेक्रोसिस। और कौन सी एग्जांपल्स होती हैं लिक्विफेक्टिव की? एक तो ब्रेन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। हम्म, कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एब्सेस। पे भी हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, कोई हिस्ट्री है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसे, या वो कह देते हैं एब्सेस हुई है। ठीक है, और कभी कभी वर्ड वो दे देते हैं पायजेनिक एब्सेस हुई है। डिफरेंट वर्ड आपको पता होने चाहिए साथ साथ। ठीक है, फिर कार्बंकल में हमारे पास लिक्विफेक्टिव होती है। इसके एमसीक्यूज भी बहुत बार आया हुआ है। कार्बंकल जो बॉयल बनता है हमारा, इसके तो ये भी हमारे पास क्या है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के एग्जांपल में आता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, फिर हमने कुछ पढ़ी थी केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस हमने कहाँ कहाँ पढ़ी है? ठीक है। टीबी। और केशियस नेक्रोसिस और कहाँ कर पढ़ी है? फंजाई। हाँ, सरकाइडोसिस में। केशियस वहां पे हमारे पास नॉन केजिएटिंग होती है नेक्रोसिस। वो केशियस नहीं होती, नॉन केजिएटिंग होती है सार्कोइडोसिस में। ये टीबी आ गया हमारे पास, सिस्टेमिक फंजाई आ गया, जिसके अंदर कौन सा आता है बेसिकली, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है, और साथ में नोकार्डिया इन्फेक्शन। ठीक है, नोकार्डिया इन्फेक्शन में भी हमारे पास केशियस नेक्रोसिस आ जाती है, जहाँ पे चीज लाइक क्रॉस अपीयरेंस होती है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है फैट नेक्रोसिस। मैम लिवर में भी होगी। हाँ, लिवर में भी हो सकती है, बट मेन इनकी साइड से ही है केशियस नेक्रोसिस की। फिर आते हैं हमारे पास फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस कहाँ कहाँ होती है एक्यूट बताएं? पेनक्रियाटाइटिस इन ब्रेस्ट। एग्जैक्टली, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। पेनफुल, अगर उसको पेंक्रियाटाइटिस, ठीक ठीक है, उसके अंदर आ गया पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये कोई ब्रेस्ट की इंजरी में आ जाती है।
ट्रॉमेटिक ब्रेस्ट इंजरी, ठीक है, इंजरी टू ब्रेस्ट टिश्यू जो कि नॉन एंजाइमेटिक ट्रॉमेटिक होती है, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, मैम ये कार्बंकल हो गई हमारे लिकोफिटिव में पास आपने बताई थी ना। मैम कार्बंकल आपने लिकोफिटिव में बताई थी ना। लिको इफेक्टिव में बताई है, हाँ जी, ओके थैंक ठीक है। इसका कभी एब्सेस का दे देते हैं, कभी पायोजेनिक देते हैं, कभी बैक्टीरिया दे देते हैं, तो ये सारी हमारे पास लिक्विड नेक्रोसिस में आता है। और बिन के लिए तो हमें ऑलरेडी पता होता ही है पड़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाँ, एक होती है हमारे एंजाइमेटिक, ये हमारे पास जो फैट नेक्रोसिस है ये एंजाइमेटिक होती है, ठीक है। एक होती है ट्रोमेटिक, तो सॉरी ये पेंक्रियाटाइटिस के लिए आएगा, पेंक्रियाटाइटिस के लिए। ब्रेस्ट के लिए जब भी आता है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रोमेटिक होता है, तो ट्रॉमा की वजह से आएगा, ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस में आएगा। फिर मुझे ये बताएं कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहाँ कहाँ होते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। मैम ये स्पाइन में वस्कुलाइटस होती में, है। जितने भी वस्कुलाइटस है वेस्कुलाइटिस ये। में। हाँ, अब सारे बच्चे ना ये एज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा है, बस उनके माइंड में ये नहीं आता कि जितने भी हमारे पास आर्टीरियल डिजीजेस हैं, ठीक है, सिर्फ पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा नहीं आता उसके अंदर, और भी हमारे पास इनकी फॉर्म्स आती हैं, वो सारी वेस्कुलाइटिस की फॉर्म जितनी भी हैं, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा हो गया, ठीक है, इनकी जितनी भी मीडियन मीडियन वेसल्स की डिजीजेस है, ये लार्ज वेसल्स की डिजीजेस है, स्मॉल वेसल्स की डिजीजेस है, सारी आ जाती हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एनी वेस्क्यूलाइटिस, ठीक है, एनी वेस्क्यूलाइटिस, कोई भी वेस्क्यूलाइटिस की फॉर्म होती है वो हमारे पास इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसके अंदर होता क्या, इयोसिनोफिलिक लेयर होती है जो कि प्रोटीनेशियस मटेरियल से बनी हुई होती है, भरी हुई होती है। तो हमारे पास वो कहाँ पे बेसिकली पाई जाती है, कोई भी वेसल्स टाइप वेसल वॉल में बेसिकली पाई जाती है, ठीक है। वो लार्ज साइज भी हो सकती है, मीडियम साइज भी हो सकती है, कावासाकी के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आ सकती है, इसके अंदर होती है। फिर आते हैं हमारे पास गैंग्रीनस, ये कहाँ पे होती है गैंग्रीनस, आप लोगों को क्या पता चलता है। एक डायबिटीज पे होती हो। है ड्राई होती है, एक होती है कोगुलेटिव। ड्राई में हमारे पास क्या है, कोई इस्कीमिया से मतलब हुआ है। डायबिटीज में बताएं, ड्राई होगी कि कोगुलेटिव होगी, Right. ड्राई। बताएं। एग्जैक्टली, कोगुलेटिव की क्या होती है फिर, कोगुलेटिव में क्या, Diabetic foot, ma'am. अगर में आई। सूखा डायबिटिक फुट, एग्जैक्टली। जब भी डायबिटिक फुट की बात आती है ना, फुट फुट हमेशा फुट याद रखना, ठीक है। फीट आ गया, ठीक है, फुट आ गया, तो उसके अंदर कोगुलेटिव होती है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, नॉट ड्राई। बाकी जो भी हमारे पास डायबिटिक मिलाइटिस का पेशेंट आएगा उसके अंदर हम उसको ओवरऑल कंसीडर ड्राई करेंगे, अगर फुट कंसीडर आ जाता है ना तो हम उसको कोगुलेटिव में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विफेक्टिव सुपर इम्पोज हो रहा होता है कोगुलेटिव के साथ। ये हमारे पास ड्राई में आ रहा होता है, हमारे पास सिर्फ सुपर इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विफेक्टिव सुपर इम्पोज्ड होके कोगुलेटिव के साथ मिल जाता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। मैम इसको ड्राई और वेट नहीं होना चाहिए, रफी में ड्राई को ही कोएगुलेटिव नेक्रोसिस लिखा हुआ है और वेट जो है उसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस लिखा हुआ है। ड्राई और वेट मतलब, यस मैम। मतलब ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है ओ और जो यस वेट यस, गैंग्रीन है उसमें बिल्कुल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। सही 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 कह रही हैं, सही कह रही हैं। ड्राई के साथ हमारे पास कोगुलेटिव आ जाता है और वेट के साथ हमारे पास लिक्विफेक्टिव आ जाता है, सही कह रही हैं ये। इसको आप लोगों ने वो करना है, ड्राई में हमारे पास बेसिकली डायबिटिक मिलाइटिस में आ जाता है, ठीक है।
और वेट में हमारे पास क्या है, लिक्विफेक्टिव में आ जाता है। सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। डायबिटिक फुट में आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने की हैं। इनकी एग्जाम्पल्स मुझे कौन जल्दी से रिवाइज करवाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक बताते जाओ। फातिमा आप बताएं कि केशियस नेक्रोसिस कहाँ होती है। ट्यूबरक्लोसिस में, और नोकार्डिया और हिस्टोप्लाज्मो कैप्सुलेटम। ठीक है। और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहाँ पे होती है। एनीवेस्कुलाइटिस। सही है। हबीब आप बताएंगे कि ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस किसमें है। ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट टिश्यू में। ब्रेस्ट ट्रॉमा के साथ होती है। ओके काशिफ आप बताएं इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस कहाँ होती है। पैंक्रियाटाइटिस। ठीक हो गया। ठीक है, मुझे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का कौन बताएगा। ज़हरा आप बताएं। मैम ब्रेन में होती है, आपका कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, पायोजेनिक एब्सेस हो, दनावा या कार्बंकल जो होते हैं, उनमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके कुछ उसके ऊपर, अच्छा कुछ ना इसके अंदर छोटे छोटे माइनर चीजें आती हैं। लाइक आता है किलॉइड, किलॉइड स्कार और हाइपरट्रॉफिक स्कार। इनके ना एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं स्कार के। किलॉइड का ना बेसिकली ब्लैक से याद रखना है। ब्लैक पीपल, अफ्रीकन पीपल, ठीक है, डार्कर स्किन। अफ्रीकन, अफ्रीकन का वर्ड आ जाता है। ठीक है, डार्कर स्किन वाले पीपल हैं जिनका मेलाटोनिन कम है। ठीक है, ये चार ऐसे लव्स दे देते हैं जब आपको बता रहे होते हैं कि स्किन का कलर डार्कर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किलॉइड स्कार की हमें उसका पता चलता है कि किन पीपल के अंदर, मतलब ब्लैक पीपल, डार्कर स्किन पीपल के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, इसकी नेचर भी क्या है, ये फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कोलेजन सिंथेसिस है, कोलेजन सिंथेसिस, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाती है थ्री फोल्ड। ठीक है, जिसके अंदर कौन सी कोलेजन होती है, टाइप 1 एंड टाइप 3। ठीक है, 3, इनकी ना सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। और ये किलॉइड जो होते हैं ना, हाइपरट्रॉफिक स्कार मतलब एक स्किन है। ठीक है, स्किन का ये सपोज ये पेपर स्किन है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाइपरट्रॉफिक मतलब स्किन का उभरा हुआ आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्म नजर आ जाएगा। ठीक है, उसकी बाउंड्री के साथ नजर आएगा, उसके बॉर्डर्स ओरिजिनल वुंड के साथ कन्फाइंड होंगे। बट किलॉइड में ऐसा नहीं होता। किलॉइड क्या है, आपके ना मतलब हर चीज बाहर निकली होती है, लोड थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं, कान के साथ भी काफी ज्यादा, मतलब स्किन बाहर की तरफ लटकी होती है। ठीक है, ऐसे दान जो उनके वो होते हैं ना, वुंड होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, एक्सटेंड होता है। इसको क्या कहते हैं हम, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है एक तो। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। और यहाँ पे एमसीक्यूज आता है कि जो ये एक्सटेंड्स, ऐसा स्कार है वो कहते हैं एक्सटेंड्स बियॉन्ड बॉर्डर, बियॉन्ड बॉर्डर्स ऑफ ओरिजिनल वुंड। तो वो क्या चीज है, एक एमसीक्यू इस तरह से आते हैं स्टेटमेंट के साथ, तो वो होता है किलॉइड। ठीक है, बियॉन्ड बॉर्डर्स ऑफ ओरिजिनल वुंड। ठीक है, विद क्या होता है, क्लॉ लाइक प्रोजेक्शंस। ये कहाँ कहाँ बेसिकली पाए जाते हैं, ईयरलोब्स पे, फेस पे,
और अपर एक्सट्रीमिटीज पे। एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा गया है किलॉइड स्कार का। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होती है? यहाँ पे तो कोलेजन 3 की सिंथेसिस और 1 की सिंथेसिस मतलब इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ कोलेजन टाइप 3 की सिंथेसिस इंक्रीज होती है। टाइप 3 कोलेजन इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये पैरेलल, मतलब पैरेलल उसके अंदर अलाइनमेंट में होता है। लाइक अगर ये स्किन है तो स्कार इस तरह से है, ठीक है, तो मतलब स्किन के अलाइनमेंट में आ रहा है और थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। उसके बॉर्डर्स भी हमें डोमिनेंटली दिखाई देंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हाइपरट्रॉफिक स्कार। तो इसका क्या है? कन्फाइंड, ये एमसीक्यूज भी आता है, कन्फाइंड टू बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल वोन। तो ये क्या चीज है हमारे पास? हाइपरट्रॉफिक स्कार है, ठीक है। तो अगर ब्लैक की एसोसिएशन के साथ आए तो हमारा है डिसऑर्गेनाइज्ड हो, एक्सटेंड कर रहा हो बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, विथ क्लॉ लाइक प्रोजेक्शन। तो हमारे पास ये क्या होता है? किलॉइड होता है। टाइप 1 टाइप 3 कोलेजन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे टाइप 3 सिर्फ इन्वॉल्व होता है हाइपरट्रॉफिक में। ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होता, ये पैरेलल और मतलब होता है, ठीक है, अलाइनमेंट में होता है और कन्फाइंड टू द बॉर्डर टू द ओरिजिनल वोन के साथ है। ये क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसके साथ ना हमने कुछ ना वो है कि कैंसर इंसिडेंस और कैंसर मोर्टेलिटी किस किस में कैसे कैसे आती है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए स्किन कैंसर का, ठीक है, तो इसके अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ग्रेटर देन मेलानोमा, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? जब कैंसर इंसिडेंस की बात आएगी, कैंसर इंसिडेंस, ठीक है, अगर वो मेल का पूछे, मेल के अंदर क्या है हमारे पास? प्रोस्टेट का इंसिडेंस ज्यादा है, प्रोस्टेट ग्रेटर देन लंग कार्सिनोमा, ग्रेटर देन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। फीमेल की अगर बात की जाए इंसिडेंस की, इंसिडेंस में कह रही हूँ, मोर्टेलिटी रेट नहीं कह रही। मोर्टेलिटी की अलग एमसीक्यूज आती है, इंसिडेंस की अलग आती है, ठीक है। फीमेल में क्या है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन लंग कार्सिनोमा, ग्रेटर देन कोलोरेक्टल रेक्टल। बच्चों के अंदर पूछा जाए, चिल्ड्रन, ठीक है, एज ऑफ 0 to 14, तो हमारे पास पहले ल्यूकीमिया आता है, इंसिडेंस सबसे हाई होता है बच्चों में, फिर सीएनएस वाले कैंसर इन्वॉल्व होते हैं, देन न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। अब आते हैं हम कैंसर की मोर्टेलिटी पे। यहाँ पे अगर मेल्स की बात की जाए, ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है कि लंग कार्सिनोमा की मोर्टेलिटी रेट मेल्स के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोस्टेट ग्रेटर देन कोलोरेक्टल। फीमेल के अंदर क्या है? यहाँ पे भी लंग की मॉडल, लंग से ज्यादा मरती हैं खवातीन, ठीक है, ग्रेटर देन हमारे पास ब्रेस्ट, ग्रेटर देन कोलोरेक्टल। फिर बच्चों का हम देख लेते हैं, 0 to 14 एज ग्रुप है, ठीक है, तो हमारे पास इसका सेम वही वाला ही आएगा, ल्यूकीमिया ग्रेटर देन सीएनएस, हमारे पास कार्सिनोमाज और न्यूरोब्लास्टोमा। ये चीजें क्लियर है?
यस मैम। चले आगे। अच्छा, इसके अलावा हमने ना कुछ कैल्सिफिकेशंस की डिस्कशन करनी है। ठीक है, कैल्सिफिकेशंस, ये एमसीक्यूज उनको भी बड़े पसंद हैं। अच्छा, एक होती है हमारे पास मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, एक होती है डिस्ट्रॉफिक। अब इनका हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एनी आइडिया कि मेटास्टैटिक और इनका कैसे हम कहेंगे कि इसके अंदर ये मेटास्टैटिक है, ये हमारे पास वो वाली आ रही है, डिस्ट्रॉफिक आ रही है। मेटास्टैटिक मैम बेसिकली नॉर्मल टिश्यूज में होती है, नॉर्मल टिश्यूज। ठीक है, और जो डिस्ट्रॉफिक होती है हमारे पास एबनॉर्मल, और या हम उसको कहते हैं डिजीज्ड, बीमार शुदा। ठीक है, टिश्यूज के अंदर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसकी एक्सटेंट क्या होती है? ये वाइड स्प्रेड होता है, वाइड स्प्रेड। ठीक है, अब नाम ही बता रहे मेटास्टाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्यूज और मेटास्टैटिक होता है, ये लोकलाइज्ड होता है डिस्ट्रॉफिक। ठीक है, अब ये हमारे पास कहाँ कहाँ हमारे पास एसोसिएशन में हमारे पास इसकी होंगी एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं? एसोसिएटेड कंडीशंस, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल टिश्यूज, किडनी में इंटेस्टाइनल टिश्यूज ऑफ किडनी, लंग, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, इसमें होता है, और नेफ्रोकैल्सिनोसिस एक हमारे पास होता है ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स का। ठीक है, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज को लीड करवाता है। ठीक है, वो भी इसकी कॉज में एसोसिएशन में आते हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, लंग, किडनी। ठीक है, ये एसोसिएशन हमारे पास इसके साथ आती हैं। फिर हमारे पास डिस्ट्रॉफिक में एसोसिएशन क्या क्या है? कोई टीबी हो गया हमारे पास लंग या पेरिकार्डियम का। ठीक है, कोई ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन हो गया अदर, न्यूलोमेटस इन्फेक्शंस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के साथ एसोसिएशन है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के साथ है, इन्फार्क्ट के साथ है, इंफार्क्ट के साथ, थ्रोम्बाई के साथ है, शिस्टोसोमियासिस के साथ है, कंजेनिटल हमारे पास साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, इसकी बहुत एसोसिएशन है, टोक्सोप्लाज्मोसिस के साथ है, मोसिस, कोई भी सिनेरियो दे सकते हैं और वो कहेंगे कि इसकी एसोसिएशन, इन डिजीजेस की एसोसिएशन किसके साथ है? वो डिफ्यूज, ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। बेसिकली एमसीक्यू सबसे ज्यादा जो आता है वो हमारे पास मेटास्टैटिक का आता है। मेटास्टैटिक की एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसकी भी आप लोग एक दफा लाजमी 2-3 दफा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता हो। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, समोमा बॉडीज अगर आ जाए, समोमा बॉडीज, क्रेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये सेकेंडरी टू हमारे पास क्या होता है? दिस अकर्स सेकेंडरी टू, सेकेंडरी हाइपर फॉस्फेट, सॉरी, सेकेंडरी टू नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होता है। ठीक है,
और ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी टू हाइपर फॉस्फेटीमिया या हाइपर कैल्सीसीमिया। ठीक है, कैल्शियम हमारे पास ब्लड में, ठीक है, ये सारी चीजें इसकी हमारे पास। कैल्शियम, हाइपर कैल्शियम किस किस स्टेट में हो सकती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में हो सकती है, सारकोइडोसिस के केस में हो सकती है, या हमारे पास हाइपर वाइटामिनोसिस डी के साथ हो सकती है। ठीक है, ये तीन इसकी वो वाली सिचुएशंस भी याद रखनी है। क्या क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये हमारे पास हाइपर वाइटामिनोसिस डी, और साथ में हमारे पास सारकोइडोसिस। ये क्लियर है? मैम मैम ये जो हमने पढ़ा ना, ये हम्म, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक, इसमें जो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, या ये जब कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाता है तब होता है, या वैसे नॉर्मल रेंज में भी होता है डिपोजिशन? मतलब कैल्शियम अगर ज्यादा हो या कम हम्म, हो, उसके साथ तो कोई लिंक तो नहीं है इसका, या नॉर्मल हो? हाँ, कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डिपोजिट, हाँ। कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। ठीक। हाँ, नहीं नहीं, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रॉफिक फॉर्म तब होती है किसी डिजीज टिश्यू में वो जाके तो ठीक है डिपॉजिट हो रहा है मैम, मैं कैल्शियम। जस्ट और कैल्शियम के लेवल, मेटास्टैटिक का ये है कि किसी नॉर्मल टिश्यू के अंदर जा रहा है, उसके अंदर डिपॉजिट हो मैंने रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये नहीं, डिपॉजिट का ही नहीं होता है मैम, मेरा डायरेक्ट, क्वेश्चन ये है कि जब कैल्शियम, डिपॉजिट का होता है, लेवल्स का ठीक, वो नहीं होता। लेवल्स का मैं पूछ रहा, शुक्रिया। लेवल्स का इसके अंदर कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा केलॉइड स्कार्स हो गए, इंसिडेंस हो गया, मेटास्टैटिक, ये चीजें हो गई। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कोई सेक्स जो क्रोमोसोमल डिजीजेज हैं, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेस। अब इसमें कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास आ जाती है क्लाइनफेल्टर, जो हमारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और साथ में आ जाती है फिर टर्नर, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास क्या, मार्फन। ये तीन मतलब इनके मोस्ट फेवरेट है, एमसीक्यूज में इन्होंने लाजमी देना होता है, या पेपर 1 में दे देते हैं कोई एक उठा के, या पेपर 2 में दे देते हैं, लेकिन इन्होंने देना लाजमी होता है, ठीक है। अब क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हमारे पास, ठीक है, पहले तो हमें डिफेक्ट कब होना पता चले कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट हुआ कहाँ पे है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि इसका क्या है, कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप। एक मिनट, अम्मा की कॉल भी थोड़े टाइम पे आनी 46 है। डबल एक्स वाई। अच्छा, 40 47 हमारे पास डबल एक्स वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, अब ये सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक एमसीक्यूज आता है कि इसका किसके साथ लिंक्ड है, तो लिडिक सेल्स का हाइपरप्लेजिया होता है, ये उसके साथ एसोसिएशन में भी आ रहा होता है, ठीक है। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है, जो हमारे पास क्या होती है, जेनिटल रिच की एबनॉर्मेलिटी के अंदर, जेनिटल रिच जो होती है एबनॉर्मेलिटी, उसके साथ होता है, ठीक है। कैरियोटाइप तो हमने इसका पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन फीचर जब भी एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है, वो एक गायनेकोमेस्टिया याद रखना है, ठीक है। और ये बेसिकली मेल होते हैं, जो जिनको हम क्लाइन फिल्टर बेसिकली कह रहे होते हैं, जो बहुत आजकल आवाम घूम रही है, ठीक है। मेल, ये हमारे पास क्या है, मैनिफेस्टेड बाय मेल होते हैं। मेल है तो हमारे पास क्या याद रखना है, टॉल स्ट्रेचर होगा उनका, ठीक है। मेल हाइपो गोनेडिज्म होता है, एट्रोफिक टेस्टीज होती हैं। ये एमसीक्यूज का क्लियर हुआ है?
ये एमसीक्यूज बार बार गायनेकोमेस्टिया के लिहाज से बहुत ज्यादा आता है कि गायनेकोमेस्टिया किसका मेन फीचर है। वो हमारे पास किसका होता है, हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का होता है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना कुछ चीजें आप लोगों को और भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ना जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, यहाँ पे हमारे पास इनहिबिन लेवल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इनहिबिन लेवल्स डिक्रीज होंगे, जिसके वजह से एफएसएच लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास डिसजेनेसिस ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की वजह से है। जो एबनॉर्मल लिडिक सेल का फंक्शन होता है, उसके उससे क्या होता है, लिडिक सेल का फंक्शन अगर एबनॉर्मल हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो जाए, तब क्या होता है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है फर्दर नीचे। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एलएच इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अगर एबनॉर्मल लिडिक सेल का फंक्शन हो, मतलब हाइपरप्लेजिया हो जाए, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक एमसीक्यूज पूछा जाता है क्लाइनफिल्टर के हवाले से कि कॉमन कॉज ऑफ हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, सीन इन इनफर्टिलिटी वर्कशॉप, वो किसके अंदर है, वो क्लाइनफिल्टर के अंदर है। एमसीक्यूज क्या आता है कि कॉमन कॉज ऑफ, हमारे पास क्या है, इन इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी, कॉमन कॉज ऑफ हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म सीन इन इनफर्टिलिटी वर्कशॉप किसके साथ है, तो क्लाइनफिल्टर के साथ होती है ये। ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले होगा, लॉन्ग लॉन्ग, जब ना इसकी बात आती है ना लॉन्ग टॉल स्ट्रेचर की, कभी कभी इसका दूसरा वर्ड वो कह देते हैं लॉन्ग बोन, हमारे पास लेंथ है बंदे में। ठीक है, मतलब उसका यही होता है कि टॉल स्ट्रेचर है वो। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं करना। दूसरे लफ्ज आप लोग बेसिकली उसको आपको पता होने चाहिए इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया क्लाइंट फिल्टर। बच्चों जवाब दे दिया करो। Yes, ma'am. यस मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। मैंने टर्नर सिंड्रोम का ये बताया कि ये हमारे पास क्या है, जेनिटल रिज एबनॉर्मेलिटी। ये जब एम्ब्रियो आएगी ना, एम्ब्रियो के अंदर ये एमसीक्यूज पूछता है कि जेनिटल रिज एबनॉर्मेलिटी का सिंड्रोम कौन सा है, वो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये याद रखना है साथ। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये होता है हमारे पास फिनोटिपिकली फीमेल होती है, फीमेल। ठीक है, 45XO। ठीक है, ये इसका हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर क्या है, फीमेल है, फीमेल की हाइट छोटी कर दो तो शॉर्ट स्टेचर आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ हमारे पास ओवेरियन, हमारे पास क्या होती है, डिसजेनेसिस हो जाती है, डिसजेनेसिस, जिसको हम स्ट्रीक ओवरी कहते हैं। स्ट्रीक ओवरी का लफ्ज उनको बड़ा पसंद है, स्ट्रीक ओवरी। ठीक है, ये उनको बड़ा पसंद है लफ्ज। स्ट्रीक ओवरी है, ब्रॉड चेस्ट है, वाइड स्पेस निपल हैं। ये आप लोगों ने सारा पढ़ा होगा है, ठीक है, ये एक दफा बस रिवाइज हम कर रहे हैं। बाइकस्पिड, एओर्टिक वाल्व्स डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट, कॉप्टेशन ऑफ एओर्टा आ जाता है। ठीक है, और लिम्फेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लिम्फेडीमा, सिस्टिक हाइग्रोमा, जो फीमेल से एसोसिएटेड है ना, वो सब चीजें आ जाएंगे। हाइग्रोमा,
निम्फेडीमा, ठीक है। फिर हाई आर्च पैलेट डिफेक्ट आ जाएगा, हाई आर्च्ड पैलेट डिफेक्ट। और यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टेंड फोर्थ मेटाकार्पल। रीसेंट अटेम्प्ट में ना ये वाला उन्होंने उठा के, सबसे जो लास्ट वाला होता है ना अनयूजुअल सा, उन्होंने उठा के दिया हुआ था। शॉर्टेंड फोर्थ मेटाकार्पल्स किसके साथ मतलब वो आ रहा होता है, वो हमारे पास टर्नर्स के साथ आ रहा होता है। हर चीज शॉर्ट 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 से याद रखनी है। अगर कुछ याद ना आ रहा हो ना तो दिमाग में लाना कि शॉर्ट किस में था, क्लाइनफिल्टर में था, टर्नर में था। टर्नर में हर चीज शॉर्ट आ रही है ना, तो शॉर्ट हमारे पास फोर्थ मेटाकार्पल आ रहा है। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है टर्नर की, प्राइमरी एमिनोरिया होता है, एमिनोरिया। और यहाँ पे कोई बार बॉडी नहीं होती, बार बॉडी, ठीक है। ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ना सम टाइम टर्नर के बारे में पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है, जो फीमेल है, वो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हो सकती है उसके अंदर। तो हाँ, हो सकती है अगर वो आईवीएफ के थ्रू हो। ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकती है अगर वो आईवीएफ के थ्रू हो और उसके सारे मतलब हार्मोनल्स लेवल को सेट किया जाए, खुद से कंट्रोल किया जाए, बाहर से एक्सोजीनस एस्ट्राडायोल 17B या प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्ट किए जाते हैं। आईवीएफ कंट्रोल प्रेगनेंसी की जा सकती है टर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. जी मैम। हाँ, एक और हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा आ जाता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम हमने बहुत दफा पढ़ा है, मुझे कौन बताएगा मार्फन सिंड्रोम के बारे में। मार्फन में क्या क्या दिखाई देता है। मैम मार्फन बेसिकली आपके पास वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ना, तो इसमें हम्म। आपके पास हर चीज टॉल होती है, मतलब बहुत टॉल बंदा होगा, उसके हैंड्स और काफी ज्यादा हर फिंगर्स चीज। हाइपर लंबे, एक्सटेंसिबिलिटी होती है जॉइंट्स की। और ठीक है। जॉइंट हाइपर एक्सटेंसिबल होते हैं। दूसरा ये कि इसमें ऑक्यूलर जो होती है उसमें ये होती है कि एक्टोपिया लेंटिस जो ये, हाँ, उसमें सुप्रा टेम्पोरल और इंफीरोनेजल इस तरह करके वो होती है इसकी एबनॉर्मेलिटी। और ठीक है, सही हो सीवीएस में गया, थैंक यू। ये होता है हमारे सिबलिंग का पास डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम 15 पे। कनेक्टिव, एग्जैक्टली, ये एमसीक्यूज आता है, क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट आता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है सेक्स क्रोमोसोमल के साथ, तो क्योंकि ये क्रोमोसोम 15 के ऊपर डिफेक्ट होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है हमारे पास, फिब्रिलिन की मेनली हमारे पास डेपोजिशन और जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या है, जैसे हमें बताया है यहाँ पे हमें स्केलेटल में क्या क्या मिलेगा, टॉल, थिन और हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। टॉल होता है, थिन होता है, हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। स्पाइडर लाइक हमारे पास फिंगर्स होते हैं, स्पाइडर लाइक फिंगर, जिनको हम क्या कहते हैं, एरेक्नोडेक्टिली, ठीक है, डेक्टाइल ये कहते हैं। देन विजुअल डिफेक्ट्स आते हैं, उसमें ऑक्यूलर लेंस का डिफेक्ट आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिया लेंटिस। कार्डियोवास्कुलर आते हैं डिफेक्ट,
इसके अंदर है एओर्टिक डायसेक्शन आता है। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैडम बाज दफा मीडिएट नेक्रोसिस के साथ भी दिया होता है। वो उसके ऊपर दोबारा आते हैं, वो आप सही कह रहे हैं, मीडियल नेक्रोसिस के साथ भी दिया होता है। वो उनकी अलग सारी एन्यूरिज्म हमने सारे करने अभी कवर। अभी हम पहले इनके सारे डिफेक्ट्स कर लेते हैं, फिर उसके हम एन्यूरिज्म भी करेंगे। अच्छा, फिर एक हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स और हैं हमारे पास क्रोमोसोमल। एडवर्ड में क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम, ये क्या, कौन सी ट्राइसोमी है? 18. 18। एग्जैक्टली, ट्राइसोमी 18। एडवर्ड याद कैसे किया है कि एडवर्ड हमने देखा था ना, एडवर्ड बेला, अगर किसी ने सारी मूवीज को देखी होंगी। 18 साल का नौजवान खूबसूरत बंदा, ठीक है, एडवर्ड, हमने उसको याद रखना है। इसका निमोनिक क्या होता है? प्रिंस। प्रिंस, ठीक है, प्रिंस के निमोनिक प्रिंस एडवर्ड है। प्रिंस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? प्रोमिनेंट ऑक्सीपट आ जाता है, रॉकर बॉटम, पीट आ जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, नॉन डिसजंक्शन आ जाता है। फिर हमारे पास सी से क्लेंच फिस्ट आ जाती हैं, और हमारे पास ई से याद रखना है ईयर्स, ठीक है, लो सेट ईयर्स, ठीक है, लो सेट ईयर्स, जिसका दूसरा वर्ड वो दे देते हैं माइक्रोगनीथिया। माइक्रोगनीथिया, इसके अंदर क्या होता है इनहिबिन लेवल को? एनीवन टेल मी, इनहिबिन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एनीवन? इंक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, ठीक है। इनहिबिन लेवल डिक्रीजेस इन एडवर्ड सिंड्रोम। फिर आता है हमारे पास जो टॉ सिंड्रोम होता है। इनहिबिन का याद रखना है, इनहिबिन बेसिकली डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, डाउन में इंक्रीज होता है, एडवर्ड में डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा है, उसके साथ वहां पे भी हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? आ, दूसरा, सॉरी, ये इसके अंदर आ जाता है, बताओ, बताओ सिंड्रोम का बताए कोई मुझे, ये आपको कौन सी ट्राइसोमी ट्राइसोमी? 13 की वजह से होता है। ट्राइसोमी 13 होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है ना, 13, 3 याद रखना है इसकी, 3M 3P, 3M होते हैं, 3P होते हैं। 3M में हमारे पास क्या क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफली, माइक्रोऑप्थेल्मिया, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास क्लेफ्ट, क्लेफ्ट लिप, पी इसका ये है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप पे आ जाता है, पैलेट आ जाता है, क्लेफ्ट पैलेट, और पोली डेक्टाइल। अच्छा, जो ना बचाओ और एडवर्ड का है ना केस, एक तो हम इस दोनों को ना एज रिलेटेड डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एडवर्ड यूजुअली 18 ईयर होता है, टॉ बेसिकली हमारे पास यंगर चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रंस में आ जाता है, ठीक है, लेस देन 15, मतलब 13 एज ग्रुप, 12 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं। एक तो ये डिफरेंशियल पॉइंट आ जाता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ना दोनों के फीचर ना एमसीक्यूज में सेम दिए हुए होंगे, वहां पे भी आपको दे सकते हैं
कि वहाँ पे हमारे पास रॉकर बॉटम फीट है, यहाँ पे भी रॉकर बॉटम फीट होती है, पटाव में भी होती है, ठीक है। वहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपने निकालना है, एक आपने माइक्रोसेफली, एक माइक्रोऑप्थेल्मिया, ये पटाव के मेन फीचर्स में से आते हैं। ये दो आप लोगों को रट्टा होना चाहिए। आंखें छोटी छोटी हैं, ठीक है, माइक्रो कान भी छोटे छोटे हैं, माइक्रोसेफली, ठीक है, ये भी छोटी छोटी हैं। लेकिन जो एडवर्ड था, एडवर्ड का क्या था हमारे पास, वहां पे हमारे पास क्या है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट था। उसका ऑक्सीपिट तो प्रोमिनेंट था, मतलब पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे की तरफ निकल रहा होता है, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, माइक्रोग्नीथिया होता है, माइक्रोग्नीथिया, नॉट माइक्रोऑप्थेल्मिया। माइक्रोनेक्लीमिया में वो कर देते हैं डिफरेंट करके ना एमसीक्यूज के। बाकी सारी वो ना एसोसिएशन सेम, कभी कभी वो एज ग्रुप भी नहीं देते, तो हमने इन दोनों के बेस डिफरेंशिएट करना होता है कि माइक्रोऑप्थेल्मिया किसका है, वो हमारे पास पटाव का फीचर है, और जो माइक्रोग्नीथिया किसका फीचर है, वो हमारे पास एडवर्ड का फीचर है, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. उसके बाद आता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम के कौन सी ट्राइसोमी की हमारे पास आती है, 21 जल्दी से बताओ। 21. 21 21 21, जो हमें बेसिकली सबसे ज्यादा याद रहता है वो डाउन सिंड्रोम ही याद रहता है कि 21 इसके हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम की हमारे पास आ जाती है ट्राइसोमी। इसके अंदर हमारे पास फीचर्स क्या क्या आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ के माथा वाइड होता है, बड़ा लार्ज होता है, लार्ज फोरहेड होता है उसका, ब्रॉड नेजल, मतलब नाक ऐसी ब्रॉड होती है जैसे पक्षियों की होती है, ब्रॉड नेजल ब्रिज है, ठीक है। वाइड स्पेस आई आई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, मतलब दरमियान में काफी गैप है, तो हमारे क्या क्या है, वाइड स्पेस, वाइड स्पेस निपल्स कहाँ पे थे, Standard. Normal. हम्म, Turners. ठीक है। वाइड स्पेस आया हमारे पास डाउन का फीचर है। फिर आ जाता है हमारे पास एपिकेंथल फोल्ड होते हैं, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग आ जाती है, काली माता का सिनेरियो पूरा बना देते हैं डाउन का। काली माता की सिनेरियो कभी देखा है, काली माता हिंदुओं की जबान बाहर निकली हुई है वो, ठीक है, काली माता याद रख लेना डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लो सेट ईयर्स होते हैं। हमने लो सेट ईयर्स और कहाँ पढ़े हैं, चलें बताएं जल्दी से अभी पढ़े। Edward syndrome. एडवर्ड सिंड्रोम में, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लो सेट ईयर्स होती है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सिमियन क्रीज, सिमियन क्रीज हमारे पास सिंगल हमें दिखाई देती है, सिंगल पार्मर क्रीज होती है। क्या होती है हमारे पास, सिमियन क्रीज, ठीक है, अ सिंगल पाल्मर क्रीज होती है हैंड के ऊपर। इसका मुझे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में और पूछे जाते हैं। एक तो इसका डायग्नोसिस कभी कभी आ जाता है, इसका जो सारे फीचर्स देख के वो कहते हैं कि ये कौन सी ट्राइसोमी है, वो हम कह देते हैं ट्राइसोमी 21, कभी उसको ये कह देते हैं क्या डाउन सिंड्रोम हम कह देते हैं, फिर इसके कुछ दोनों चीजें। डायग्नोस्टिक हमारे पास कुछ पूछना है आपने। सॉरी मैम, ये गलती से
यार प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है, क्या हो गया है? ठीक है, प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, डाउन सिंड्रोम के केस में भी। तो अगर इंक्रीज बीटा HCG है ना, डायरेक्ट ये नहीं सोचना कि वो बंदी प्रेग्नेंट है, ये भी देख लेना कि उसको कोई सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाकी फीचर्स एनालाइज भी कर लेने हैं खुद से कि विजुअली वो कैसे दिखती है, लो मैम ये शुरू सेटियर्स से रिपीट वगैरह कर ये दें। सारे। किसका डायग्नोसिस? जी डायग्नोसिस में हमारे पास ट्रिपल स्क्रीनिंग होती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा HCG लेवल्स इंक्रीज मिलते हैं हमें। ठीक है, बीटा HCG लेवल इंक्रीज, बट आपने ये देखना है कि डायरेक्ट ये नहीं देखना कि वो बंदी प्रेग्नेंट है, आपने ये देखना है कि उसके और फीचर्स किसके साथ मिल रहे हैं। उसके एक दफ़ा खुद एवेल्युएट कर लेना है आपने विजुअली तौर पे। ठीक है, उसके लो सेट एयर्स देख लेने हैं, एपिकेंथस फोल्ड देख लेने हैं, वाइट स्पेस आइज देख लेनी है, नेजल ब्रिज देख लेनी है। ठीक है, वहीं काली माता वाला पूरा सिनेरियो देख लेना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर जंप करना है। ट्रिपल स्क्रीनिंग में बीटा HCG भी उसके ऊपर इंक्रीज मिलेगा, अल्फा बीटा प्रोटीन्स हमारे हमारे पास जो होती हैं वो डिक्रीज मिलती हैं हमें। ठीक है, इस ट्रायोल जो होता है वो भी डिक्रीज हमें मिलेगा। जो क्वाड्रपल हमारे पास स्क्रीनिंग होती है, क्वाड्रपल, उसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाती है इन तीनों के साथ। ठीक है, वो होती है इनहिबिन लेवल। यहाँ पे क्या मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे इनहिबिन। ठीक है, ये हम इसको क्या कहते हैं, टेट्रा स्क्रीनिंग या क्वाड्रपल स्क्रीनिंग। क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है? मैम ये हाइपर जी टेलोरिज्म भी मेंशन है रफी में, ये क्या होगा इसका? क्या हुआ? हाइपर टेलोरिज्म। रफी में जी जी। हाइपर टीलोरिज्म, ये कहाँ पे एडेड है? मैम ये टीलोरिज्म हमने ओब्लिक पढ़ा तो हुआ है। ओब्लिक पैल्पेबल फेशियल डायग्नोसिस में हाइपर टेलोरिज्म भी इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। हाइपर टेररिज्म इंक्रीज डिस्टेंस होता है ना टू ऑर्गन के बॉडीली पार्ट्स के दरमियान, उसको कह रहे होते हैं ना हाइपर टेररिज्म। ओके मैम। वही बात होती है ना जो मैंने आपको बताया है, कोई ऑर्गन्स की कोई ज्यादा पार्ट हो जाए या बॉडीली पार्ट एक दूसरे से दूर हो, उसको हाइपर टेररिज्म बेसिकली कह रहे होते हैं। ओके। वाइट स्पेस, ठीक है, उसका दूसरा नाम होता है। मैम जो ये मेंटल एक रिटार्डेशन मेंटल Vice एक्सक्यूज क्या मी मैम, हुआ? please, I मैं ये पूछ रही थी जो कॉमनेस्ट कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का वो डाउन सिंड्रोम ही है क्यों? डाउन सिंड्रोम ही है, डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है मैम। और क्या, और किसने क्या पूछना है? हेलो, और भी कोई कुछ पूछ रहे थे? नहीं? कंटिन्यू करें मैम, नहीं पूछना किसी ने। अच्छा, हमने इससे क्या क्या हमने कर लिया है, सिंड्रोम्स में हमने बेसिकली कवर कर लिया है। इनके कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे पास होते हैं सिंड्रोम, लाइक एक क्राइडिक चैट सिंड्रोम होता है जिसको हम क्राइडिक कैट कह रहे होते हैं, सिंड्रोम चैट होता है बेसिकली, क्राइडिक कैट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या जॉर्ज सिंड्रोम होता है, वो भी एक एक देख लेते हैं एक एक दफा ना। अब हमारे पास क्या है, क्राइडो चैट, इसका क्या है हमारे पास सिंड्रोम है। इसके अंदर हमारे पास निमोनिक उन लोगों ने जो बताया होता है हमें, स्मॉल हेड कैट इज क्राइम बिकॉज शी लॉस्ट फाइव, हमारे पास $5 इन हर हार्ट शेप पर्स। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने फजूल सा निमोनिक दिया होता है, मुझे कभी भी नहीं याद हुआ इतना बड़ा निमोनिक। क्राइड कैट का बेसिकली ना, आप लोग कैट को एक इमेजिन करोगे, ठीक है, जो कि पागल है, उसका छोटा सा हेड है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। ठीक है, और उसकी एक ना बाजू टूटी हुई है, छोटी सी जो टांग है ना वो टूटी हुई है, और उसको दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है, एक सिनेरियो आपने क्या क्रिएट किया है
बिल्ली है, उसका छोटा सा हेड है, ठीक है, सॉरी ड्राइंग के लिए, ठीक है। बिल्ली है, छोटा सा हेड है उसका, ठीक है। पागल है, जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही है, ठीक है। उसकी अचानक से छोटी सी ये लंगड़ा के चल रही है, उसकी टांग टूट गई है और उसको दिल का दौरा भी है। तो क्या है क्राइडिस जैट सिंड्रोम के हमारे पास क्या है? ये है माइक्रो सेफेली मेंटल रिटार्डेशन, cat like cry, deletion of short arm of chromosome 5 और congenital heart disease। ये इसके हमें फीचर्स याद रखने होते हैं। फिर आता है हमारे पास डिजॉर्ज, जो इनको पसंद भी है, ये भी दे देते हैं इनको, ठीक है। जो दूसरा वर्ड इसका कैच 22 सिंड्रोम हम इसको कह रहे होते हैं। इसका तीसरा भी याद रखना होता है वर्ड विलोकार्डियो फेशियल सिंड्रोम। या तो हमारे पास आज तक डाइजॉर्ज के नाम से आया है या कैच 22 के नाम से आया है, किस्मत का कोई पता नहीं है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। माइक्रो डिलीशन हमारे पास किसकी होती है बेसिकली? माइक्रो डिलीशन ऑफ 22q11 की होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डिलीशन होती है जीन की क्रोमोसोम के ऊपर। अब यहाँ हमारे पास कैच 22 के निमोनिक से ही याद रखना है। कैच क्या है हमारे पास? सी क्या है? कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, नॉर्मेलिटीज। ए से हमारे पास कैच के अंदर क्या है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल स्पीशीज है। फिर हमारे पास टी से क्या है? टी सेल डिफिसिट बिकॉज ऑफ थायमिक हाइपर हाइपोप्लेजिया होता है। फिर आता है हमारे पास सी कैच का, ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट पैलेट आ जाती है। और एच से हाइपोकैल्सीमिया आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी आ जाता है, पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। कैच के निमोनिक से याद रखना है। और 22 का मतलब वही है, 22q11 जीन के माइक्रो डिलीशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे कि कौशिक और मरासमस में आप लोगों को क्या डिफरेंस पता है? कल हमारे पास रह जाएंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव और ये वाले सारे वर्ड रह जाएंगे, और फिर वो एन्यूरिज्म्स रह जाएंगे, वो कल कवर कर लेंगे हम। जल्दी से बताएं मरासमस, कौशिक और में आप लोगों को क्या पता है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन डिजीजेज है। जल्दी जल्दी बताएं। मैम जब मेरास्मस वाला बच्चा होता है वो बहुत कमज़ोर सा होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से उसका बूढ़ा सा लग रहा होता है, और ठीक है। सिवियरली रिटार्डेड होता है। और दूसरा मैम उसमें पॉट उसका एब्डोमेन नहीं, हाँ उसका था कि बस मैम मसल मुझे तो वेस्टिंग होती है। मसल एम से वेस्टिंग है। मेरास्मस, एम से मसल में मैम जो वेस्टिंग। क्वेशोर्सिस में प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन होता है बेसिकली, हम्म। इंक्रीज प्लाज्मा और कॉलेज प्रेशर होता है। और उसकी वजह से क्या हो और रहा होता है? जो मोस्ट प्रोमिनेंट मैम पॉइंट क्या होता है? उसमें डाइट इडीमा में एडीमा, डाइट डेफिशिएंट होती है ना, ठीक एडीमा। है। इडीमा लाइज होता है। में एडीमा का वर्ड लाजमी दिया होता है कौशिक और के केस के अंदर, ठीक है। जी मैल मैम, जी। न्यूट्रिशन तो दोनों दोनों ही होती हैं माल न्यूट्रिशन की मैम वजह से। उसमें मेरास्मस में मैलन्यूट्रिशन तो होता है लेकिन उसमें इडीमा नहीं होता और एग्जैक्टली, मसल वेस्टिंग हुई होती है। ठीक मैम हो गया, इसमें ठीक है। कैलोरीज हाइपर की डिफिशिएंसी पिगमेंटेशन होती किस में है। होती है?
इसमें मैम प्रोटीन की क्वेश्चन होती है। ऑर्डर में में होगी। हाँ ठीक है, हाइपर केराटोसिस और हाइपर पिगमेंटेशन इज अ फीचर ऑफ क्वाशियोकार। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है। हाइपर पिगमेंटेशन किसका फीचर है? क्वाशियोकार का है। अगर वो कह दें कि एडिमेटस चाइल्ड है, साथ में प्रोट्रूडेड एब्डोमेन है, ठीक है, और साथ में वो कहते हैं हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स उसके बॉडी के अंदर दिखाई दी हैं, तो ये क्या है? क्वाशियोकार है। ठीक है। मैडम इस ब्रिटल शाइनी हेयर्स के साथ भी दिया होता है। किसके साथ? ब्रिटल शाइनी हेयर। हाँ, ब्रिटल शाइनी हेयर। ठीक है, स्किन हमारे पास फ्लेकी अपीयरेंस में आती है, जिसके अंदर हम हाइपर केराटोसिस उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, स्पार्स हेयर होते हैं, मून फेस होता है उसका। ठीक है, और हमारे पास स्वेलिंग ऑफ लेग्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है, जो कि एडिमा कॉज करवा रहा होता है। ठीक है, आज का टॉपिक समझ आया? यस मैम। यस मैम। Yes. आज के टॉपिक में से कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके, तो मैं देख लूँ, मैंने सब कवर करवाया आज के दिन में। चलो, अच्छा एक और टॉपिक भी है कल के साथ, वो हमारे पास मॉल्स वाला आ जाएगा, जिसके बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं, सबका दिमाग घुमा देने वाले, तो आप लोगों को सिंप्लीफाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम वगैरह। यस ओके, मैम। चलो, ओके गाइस, लव यू।